कर जुनून है सर पर तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का कहाँ होगा तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई हो तो सीना ठोक कर ये कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। हर श्वास में विश्वास भरो, लहरों के विपरीत बहो, हाथ में विजय मिसाल लिए, विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश में। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल में 2019 में पूछे गए बायोलॉजी के 9 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया था पैरामेडिकल 2019 में बायोलॉजी सेक्शन से। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड डज वाटर डिकम्पोजिशन ऑफ द इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यानी वह न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताइए जो आंतरिक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बंधों को जल अपघटन करता है। तो ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा वो एंजाइम है। ये चारों एंजाइम के टाइप्स हैं कि कौन सा एंजाइम आपका इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करवाता है, क्लेविंग करवाता है। तो सबसे पहले है लाइगेसेस, प्राइमेस, इंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस। तो ये आपका चैप्टर सबसे पहले बता देता हूँ कहाँ से। ये आपका चैप्टर नंबर 6 और आपका क्लास 12th का है, क्लास 12th का है, यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो चैप्टर है, ये प्रश्न वहाँ से पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि लाइगेसेस, प्राइमेसेस, इंडोन्यूक्लियसेस और एक्सोन्यूक्लियसेस जो दे रखा है एंजाइम, उसका रोल क्या है, उसमें से कौन सा है जो इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मतलब डीएनए के बीच में जो बॉन्ड बनता है फॉस्फोडाइस्टर का बॉन्ड, वो आपको किसमें इंटरनल में ब्रेक करवाने में, क्लेविंग करवाने में मदद करता है। तो सबसे पहले देखते हैं लाइगेसेस। तो लाइगेसेस आपका जो आपका लाइगेसेस है वो क्या है, डीएनए लाइगेसेस यानी सील्स द गैप बिटवीन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ज्वाइनिंग फ्रेगमेंट्स इनटू अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स। मतलब ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है उसको ज्वाइनिंग करवाता है। सो ये तो नहीं होगा। अब बी देखते हैं प्राइमेस के बारे में। तो प्राइमेस क्या होता है, प्राइमेस भी एक तरह का एंजाइम है दैट सिंथेसाइज शॉर्ट आरएनए सीक्वेंस कॉल्ड प्राइमर्स। तो ये प्राइमर्स को बनाता है और प्राइमर्स का क्या फंक्शन होता है प्राइमेस का, तो ये बस ये सिंथेसिस कराता है आरएनए सीक्वेंसेस को जो कि कम्प्लीमेंट्री होते हैं टू ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, उसके बारे में। ये भी नहीं होगा आपका। तो अब 2 पार्ट आ जाता है, एंडोन्यूक्लियसेस और एक्सोन्यूक्लियसेस। तो इसमें से कोई एक होगा, तो इंडो होगा कि एक्सो होगा। तो जो आपका इंडो और एक्सो में मेन डिफरेंस यही होता है कि आपका जो इंडो होता है वो इंटरनल यानी इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को क्लेविंग करवाता है, और जो कि आपका एक्सोन्यूक्लियस है वो एक्सटर्नल यानी बाहर 5 और 3 जो आपका रहता है उसका वहाँ का एंड का बाहर का एंड से वो आपका क्लीविंग करवाता है। तो आपका करेक्ट आंसर सी होगा, सी यानी इंडोन्यूक्लियसेस। तो ये क्वेश्चन आपको जेनेटिक्स चैप्टर से आ गया। आपको पता है कि चैप्टर नंबर 6 से हर साल क्लास 12 से एक क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर को आप इम्पोर्टेंट कीजिए और इस टाइप का क्वेश्चंस आपको आगे भी आ सकता है। और इससे पहले वाले वीडियो में जिसमें मैंने 2020 में करा रखा पैरामेडिकल का सारे 9 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, उसमें भी जाके देखिए तो वहाँ पे भी जेनेटिक्स से एक सवाल था आपका। और उस वीडियो में मैंने पूछा था आपसे कि 55% प्यूरिन्स क्या पॉसिबल है। तो आपको बताना है कि क्या 55% प्यूरिन्स पॉसिबल है। तो आंसर होगा यस पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। वो कैसे, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चारगेप्स रूल फॉलो नहीं करता है, तो इस वजह से 55% प्यूरिन्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो आइए अब दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? दूसरा प्रश्न सिंपल भाषा में ये पूछ रहा है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम क्या है? तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। इन चारों ऑप्शंस में बताना है फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव एरोब, एन ऑब्लिगेट एनारोब या एन ऑब्लिगेट एरोब। इन चारों ऑप्शंस में से क्या है? विकल्पीय अवायुजीवी, विकल्पीय वायुजीवी, अविकल्पीय अवायुजीवी या अविकल्पीय वायुजीवी। तो ये आपको बताना है। तो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ये सेम क्वेश्चन आपका 2020 वाले में भी आ रखा है। आप जाके पुराना यानी प्रीवियस वीडियो देखिएगा जो अपलोड हो चुका है ऑलरेडी कोई दिन पहले, तो उसमें भी ये क्वेश्चन सेम डिट्टो आया है क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि 19 और 20 में एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका डिट्टो आ रखा है। तो उसमें मैंने इसी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे बस थोड़े से मैं बता देता हूँ कि आंसर सी होगा, एन ऑब्लिगेट एनारोब। डिटेल में देखना है तो पुराने वाले वीडियो प्रीवियस वीडियो में जाइए। फर्स्ट वीडियो करके होगा 2020 का बायोलॉजी, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्रश्न में ये पूछा जा चुका है पहले ही। तो वहाँ पर आपको ये देखना है, ठीक है। और ये एनऑब्लिगेट एनारोब होगा। और एनारोब्स क्या होते हैं? जो कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वो ऑक्सीजन का प्रेजेंस में नहीं ग्रो हो सकते, तो ऑब्लिगेट एनारोब है। और बोट्यूलिज्म क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होता है काउज्ड बाय टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय दिस बैक्टीरिया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। डिटेल के लिए आप प्रीवियस वीडियो को रेफर कीजिए, ठीक है। तो आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि विच एंटीबायोटिक बैक्टीरियम इनहिबिट्स इंटरेक्शन बिटवीन टीआरएनए एमआरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा जो है जीवाणु एंटीबायोटिक जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान टीआरएनए और एमआरएनए के बीच परस्पर क्रिया को रोक देता है। तो इन चारों एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल्स यानी नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इसमें से कौन सा है जो आपका इनहिबिट कर देगा टीआरएनए यानी ट्रांसलेशनल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और एमआरएनए मैसेंजर आरएनए के बीच में आपका इंटरेक्शन को रोक देगा? तो इसका करेक्ट आंसर टेट्रासाइक्लिन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो टीआरएनए होता है वो कैरी करता है अमाइनो एसिड्स को, ठीक है, अमाइनो एसिड्स को जो एमआरएनए पास जाके राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स में, तो ये दोनों को प्रिवेंट होने से रोक देता है ये टेट्रासाइक्लिन। तो जो अमाइनो एसिड कैरी करता है टीआरएनए जाके जुड़ना चाहता है एमआरएनए के साथ, लेकिन इसके वजह से ये जुड़ नहीं पाता है, तो उसके वजह से पॉलीपेप्टाइड जो चेन होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन, वो बन नहीं पाता। तो इसके वजह से टेट्रासाइक्लिन के वजह से आपका ये रुक जाता है। तो टीआरएनए और एमआरएनए के बीच में जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस का क्रिया होती है, ट्रांसलेशनल होता है मैसेंजर आरएनए से, तो ये आपका टेट्रासाइक्लिन रोकता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है। और नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन का डिफरेंट यूजेस है, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और ये चैप्टर को एक्स्ट्रा से देखने के लिए आप केमिस्ट्री में भी देख सकते हैं, इसको आप केमिस्ट्री में भी देख सकते हैं। केमिस्ट्री में भी आपका जो लास्ट चैप्टर है उसमें भी दे रखा है इसके बारे में डिटेल में, सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दोनों में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं इसको, और बायोलॉजी में भी आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है विच इज़ द पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। तो इन चारों गिवन ऑप्शंस में से पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है क्या? तो ये 4 ऑप्शंस क्या हैं? ग्लूकागॉन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, एड्रेलिन। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या है? तो ग्लूकागॉन एक टाइप का हार्मोन्स, ये चारों हार्मोन्स के एग्जांपल हैं। और आपसे एक क्वेश्चन है कि हार्मोन्स क्या होते हैं और पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड, तो पॉलीपेप्टाइड का मतलब एक से ज़्यादा जब प्रोटीन आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो जैसे ग्लूकागॉन क्या है? एक सिंगल चेन पेप्टाइड का जो है 29 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उससे सिंथेसाइज्ड होता है बाय अल्फा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या बनाता है? ग्लूकागॉन। और बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या बनाता है? चलिए फटाक से आंसर दीजिए। बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या बनाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए फटाफट दीजिए आंसर। चलिए मैं देख रहा हूँ सभी का आंसर दीजिए।
तो बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या बनाता है? तो ठीक है, दीजिए आंसर। तो इंसुलिन बनाता है, करेक्ट आंसर इंसुलिन होगा। सो यहाँ ग्लूकागॉन क्या, अल्फा का बात करें, अल्फा सेल्स के बारे में, तो ग्लूकागॉन क्या है? तो पेप्टाइड्स है, चेन है, बहुत सारे पेप्टाइड्स का चेन है अमीनो एसिड्स का, तो वो आपका ग्लूकागॉन हो गया आंसर। बाकी तीनों नहीं होगा, क्यों होगा? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन और एड्रेनलिन ये सब अलग टाइप के हार्मोन्स है। तो टेस्टोस्टेरोन कैसा है? स्टेरॉयडल हार्मोन है। थायरोक्सिन आपका कैसा है? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। आपका एड्रेलिन क्या है? तो एड्रेलिन आपका एक वाटर सॉल्युबल नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन है, ये भी अमाइनो एसिड से बना है। लेकिन ग्लूकागॉन क्या है? पेप्टाइड से बना हुआ है, तो पेप्टाइड से बना हुआ है, इस वजह से आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए आज का पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है? पांचवा प्रश्न में पूछ रहा है विच वन इज अ स्लाइम माउल्ड। तो कौन सा एक माउल्ड है, स्लाइम माउल्ड है? तो राइजोपस, फाइसेरम, थायोबैसिलस, एनावेना। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा एक स्लाइम माउल्ड है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जो 2020 के बायोस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें, कि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, और ये एक एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स अच्छे से याद होने चाहिए बायो से। तो एनसीईआरटी का आपको सारा एग्जाम्पल्स आपको याद होना चाहिए, और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं बायोलॉजी में, पैरामेडिकल में। तो ये मेरे तरफ से आपको एक टिप है, इसको याद रखिए, और सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में जो बायो सेक्शन से आपको याद रखने। आइए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम माउल्ड। तो इसमें से राइजोपस, फाइसेरम, थायोबैसिलस, एनाबेना। तो इसमें से सबसे पहले देखते हैं राइजोपस क्या है। तो राइजोपस आपका क्या है? तो राइजोपस एक फंगी है, तो ठीक है, ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा, ये एक फंगी है, तो ये तो नहीं होगा। आइए फाइसेरम देखते हैं। तो फाइसेरम हाँ एक स्लाइम माउल्ड है, तो स्लाइम मोल्ड है, ये करेक्ट आंसर होगा बी। लेकिन आइए सी और डी भी देख लेते हैं क्या है। सी क्या है? थायोबैसिलस। थायोबैसिलस आपका क्या है? एक एयर बॉर्न बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ठीक है। और एनाबेना क्या है आपका? एनाबेना भी आपका एक सियानो बैक्टीरिया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि एनाबेना एक सियानो बैक्टीरिया। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है? हुआ बी। सो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको ईजिली आपका पैरामेडिकल में बायो का क्वेश्चन हो जाएगा। और एग्जाम्पल बेस्ड पूछता ही, आप जाके 2020 का भी क्वेश्चंस देखेंगे, 3-4 क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड ही है। और हम लोग भी ऐसे ही तैयारी कराते हैं, और जो भी इसके नोट्स होते हैं हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको अगर चाहिए होगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, या कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करके जान सकते हो कि कैसे हमारे ऑनलाइन जूम क्लास पे जो पेड ग्रुप्स चलते हैं उसमें कैसे आप लोग अपना एडमिशन करा सकते हो, या नोट्स वगैरह जो भी है उसके लिए आप लोग टेलीग्राम स्टडी विद रितेश के नाम से, उसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो, लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो जिसने प्रोफाउंड या पॉस्टुलेट किया नेचर्स लैडर को, यानी प्रकृति का सोपान का प्रतिपादन करने वाले इनमें से कौन थे वो साइंटिस्ट? तो डार्विन थे, प्लेटो थे, अरिस्टोटल थे, या वाटसन। तो जो आपका नेचर्स लैडर है ये आपका अरिस्टोटल ने आपका दिया था, पॉस्टुलेट या प्रोफाउंड किया था, बताया था। तो ये कहाँ से था? तो ये एक उन्होंने डेवलप किया था नेचर स्लाइडर को, दूसरा नाम ये भी था स्काला नेचरे उसमें। तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि लैडर्स के फॉर्म में, मतलब इन एमिनेट ऑब्जेक्ट्स यानी मिनरल्स वगैरह से लेके फिर प्लांट्स, फिर एनिमल्स, इस फॉर्म में इन्होंने लैडर के रूप में बांटा था। तो लोएस्ट ग्रेड से फिर मिनरल्स, उसके ऊपर प्लांट्स, फिर एनिमल्स, तो इस केस में लैडर्स बनाते हुए उन्होंने ये चीज़ को बनाया था, तो इसलिए इसको नेचर्स लैडर बोला गया। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, अरिस्टोटल। ठीक है, कहाँ से आया? तो स्केला नेचुरे से। ठीक है,
तो ये क्या था, ये उनका आइडिया था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को किस तरह से हम लोग, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स को किस तरह से एक ऑर्डर में हम लोग लैडर के फॉर्म में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए तो अब 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि द फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैरिथॉल, इनमें से चारों ऑप्शंस में से किसमें मैरिथॉल के फॉर्म में, यानी इसमें से कौन सा मैरिथॉल के रूप में, भोजन के रूप में इन चारों ऑप्शंस में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पहला ऑप्शन चारा। तो चारा आपका कहाँ है, तो चारा आपका बिलोंग करता है क्लास क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी आपका जो क्लास है क्लोरोफाइसी उसमें बिलोंग करता है, और इसमें फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च प्लस ऑयल। तो ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पॉरीफायरा में। पॉरीफायरा आपका क्या है, पॉरीफायरा और ग्रासलेरिया जो है आपका ग्रासलेरिया, ये आपका दोनों रोडोफाइसी में आता है, रोडोफाइसी में आता है, और रोडोफाइसी में किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। बचा क्या आपका फ्यूकस। तो फ्यूकस आपका क्या है, तो फ्यूकस आपका बिलोंग करता है आपका क्लास फाइकोफाइसी से, फाइकोफाइसी क्लास से। ठीक है, जिसमें फाइकोफाइसी में रिजर्व फूड किस फॉर्म में होता है, लेमेलेरिन प्लस मैनाथॉल प्लस ऑयल, तो L प्लस M प्लस O। तो आपका मैनाथॉल किस में आ गया, फ्यूकस में। तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत पूछता है, तो आपको एग्जाम्पल बेस्ड याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एग्जाम्पल पे NCERT का बहुत फोकस रखना है, बायो से, खासकर बायो से। तो आप लोग याद रखिए इसको, ठीक है, मेरे इस टिप को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आइए अब 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, इन विच क्लोरोक्लोरीन पिगमेंट इज फाउंड, किसमें क्लोरोक्लोरीन वर्णक पाया जाता है। तो ए एनिलिडा, इकानोडर्माटा, इंसेक्टा और लोअर कॉर्डेटा। ये डिट्टो क्वेश्चन आपका 2020 में आ रखा है, और मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। आप तुरंत वहाँ जाइएगा इस वीडियो के बाद, और वहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। इसका आंसर आपका ए एनिलिडा होगा, क्योंकि एनिलिडा में क्लोरोक्लोरीन पाया जाता है, और इसका सेम क्वेश्चन 2019 में भी आ रखा है इस पे, और 20 में भी आ रखा है। तो दो क्वेश्चन आपको मैंने ऑलरेडी बताया, ये सेम डिट्टो आ रखा है। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वहाँ पे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा, वहाँ जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो आइए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछा, पास्चर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन वाज विद। ठीक है, पास्चर ने जो टीका का विकास किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किसके साथ किया था। तो पहला ऑप्शन रैबीज, दूसरा ऑप्शन आपका चिकन कॉलेरा, तीसरा स्मॉल पॉक्स एंड चौथा टेटनस। ठीक है, यानी रैबीज, चेचक, मुर्गा हैजा या टेटनस। तो सबसे पहला उन्होंने रैबीज के साथ किया था, सबसे पहला फर्स्ट ह्यूमन वैक्सीन का उन्होंने एक्सपेरिमेंट रैबीज पे ही किया था। ये कहाँ से हुआ था, तो ये आपका रैबिट्स के स्पाइनल कॉर्ड्स के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर कर इस वैक्सीन का इजाद किया था, और बाकी सब ये अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने रैबीज के साथ सबसे पहले किया था। और उससे पहले उन्होंने एनिमल्स के लिए भी वैक्सीन्स बनाई थी, तब उन्होंने ह्यूमंस के लिए बनाया। ठीक है, तो रैबीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैबीज पे आपका पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था पास्चर द्वारा। ठीक है, तो आज का हम लोग क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। और जो जो मैंने आपको बताया कि NCERT का आप फोकस कीजिए एग्जाम्पल्स के फॉर्म पे ज़्यादा, 12th पे फोकस कीजिए, 11th के भी प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इस सारे चैप्टर्स पे आप लोग फोकस कीजिए, और NCERT ही बस पढ़िए, इनफ है, और आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। NCERT का लाइन बाय लाइन आपको आना चाहिए, एग्जाम्पल्स आने चाहिए, आपका पैरामेडिकल से 9 का 9 प्रश्न आराम से बन जाएगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, और एक्स्ट्रा में आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। ठीक है, या ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे रैप अप करते हैं। गुड बाय एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय, टेक केयर।